गाइस अभी देख लेते हैं कि हमने फ्री में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके कितना रुपए का धंधा बनाया। तो देखोगे ना तो 7 कंटेंट क्रिएटर हमारे प्रोडक्ट को डेली प्रमोट कर रहे हैं भाई अपने फ्लिपकार्ट वाले बिग बिलियन डे के ऑर्डर, और वो है ब्लॉकबस्टर। ये जो क्रिएटर रहते हैं इसमें से कुछ लोग भाई डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर रहते हैं, कोई फैशन ब्लॉगर रहते हैं, बहुत सारी। गाइस वेलकम टू अनदर न्यू बिजनेस व्लॉग। गाइस आज का व्लॉग है ना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, और वो भी भाई फ्री में। भाई फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने वाला जो मैंने ऑलरेडी फ्री में मेरे कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, उसका रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा कि भाई अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्री वाली करते हो तो भाई क्या नेक्स्ट लेवल आपको ना रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है। तो देखो गाइस बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएटर होते हैं जिसको अपन डिजिटल क्रिएटर्स बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। हाँ, मैं भी एक क्रिएटर हूँ जो मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरी वीडियोज रहती है वो ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड लर्निंग वाली रहती है, लेकिन मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ। लेकिन मेरे से बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स रहते हैं जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर 1-1, 2-2, 3-3 लाख फॉलोअर्स रहते हैं। और वो ये जो क्रिएटर रहते हैं इसमें से कुछ लोग भाई डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर रहते हैं, कोई फैशन ब्लॉगर रहते हैं, बहुत सारी कैटेगरी रहती है क्रिएटर को। तो आपको देखना है कि भाई आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा क्रिएटर सही रहेगा। अभी मानो मुझे इस जो परमानेंट मार्कर है इसकी मेरे को प्रमोशन करना है, ये मुझे बेचना है, तो मैंने एक क्रिएटर को हायर कर लिया। तो अपन ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल देखेंगे नहीं, ज्यादा फॉलोअर्स वाला चैनल देखेंगे। मिनिमम समझो भाई 1 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसे मैं प्रमोट करने के लिए दे दूंगा। तो आपको पता है भाई मेरे पास से वो एक प्रोडक्ट को अपने रील में या स्टोरी में लगाने के चार्जेस कितने लेगा। भाई मिनिमम 1 लाख रुपए तो मेरे ये ही लेगा। 1 लाख से 80,000 से लेके 1.5 लाख तक वो मेरे पास से चार्ज कर सकता है एक प्रोडक्ट के लिए। और उससे आपको कन्वर्जन कितना आएगा पता नहीं, वो आपको ऑर्डर्स फ्लो कितने मिलेंगे पता नहीं, उसके ऑडियंस कितने एंगेजिंग है पता नहीं। तो भाई ये होता है, मतलब अगर आप पैसे खर्च करते हो ना तो आपको कितना एग्जैक्टली आपको पैसा कितना उसके पास से मिला है, कितना रेवेन्यू आप जनरेट करो ये पता नहीं है आपको, क्योंकि ये पता चलता नहीं है। हाँ, ऑर्डर्स तो आएंगे क्योंकि उसके लॉयल फैन जो रहेंगे वो अगर उसने किया है तो ट्रस्ट के ऊपर ये मार्कर बिकेगा, ये प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आप मीशो के ऊपर भाई फ्री में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा जो हमने अप्लाई किया है, और वो इसे किस तरह से अप्लाई करना है और अपने ऑर्डर की ग्रोथ कैसे करनी है वो मेरे स्क्रीन पे जाके मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरा रिजल्ट भी दिखाने वाला कि मैंने भाई कितने रुपए का ऑर्डर का धंधा लाया है क्रिएटर को हायर करके। तो वो पूरा डिटेल में ब्लॉग में बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे भाई हमारे आज के ऑर्डर कितने हैं, क्योंकि बीबीडी चल रहा है, मीशो ब्लॉकबस्टर सेल चल रहा है। तो भाई मैंने मेरी लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी नहीं रहेगी तो मैं आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा, भाई देख लो, उसमें ताबड़तोड़ ऑर्डर लाए। और अभी से हमारा फ्लो भी है ना भाई, डेली हमारे पहले 100 से 150 के बीच में ऑर्डर आते थे, और अभी भाई 200 के पार ऑर्डर आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो भाई चलो देख लेते हैं ऑर्डर्स का काउंट। लो भाई अपन आ गए भाई अपने पैनल पे, होल्ड में भाई अटक गए भाई 11 ऑर्डर जो भाई कल तक रिलीज हो सकते हैं। और बाकी पेंडिंग में हमारे नए मॉर्निंग के ऑर्डर 51 ऑर्डर्स जो हमारे सुबह के टाइम पे आए, और जो कल का ऑर्डर का डेट है ना जो हमने आज एक्सेप्ट करके शिप करने वाला है 223 ऑर्डर हम आज के दिन में शिप करने वाले हैं। तो मतलब ये है ना गाइस कि हमारे ऑर्डर की ग्रोथ जो है ना भाई बढ़ गई है। जैसे हमने सेल में पार्टिसिपेशन किया, और ये सेल जो है ना ये 10 दिन का है, तो हमारे पहले दिन का जो काउंट है ना 300 के पार हुआ था। तो अगर बात करो ग्रोथ की ना तो 2.5x की ग्रोथ ली थी, नहीं 2.5, हाँ बराबर 2.5 की x की ग्रोथ ली थी, मतलब लगभग ना 150% की ग्रोथ हमें मिली थी। और अभी उसके बाद ना सेकंड डे से हमें जो ग्रोथ मिल रही है ना 200 के पार ऑर्डर हो रहे हैं। ऑब्वियसली भाई पहला दिन था तो सब जगह पे ट्रैफिक भर गई थी। अमेजोन की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, लोग 12 बजे से भाई लाइव बैठे थे, क्योंकि उस दिन रात को हमें 50 ऑर्डर आते हैं डायरेक्ट रात को, कभी आते नहीं है 12 बजे के बाद इतने ऑर्डर आते नहीं, 5-6 ऑर्डर आते हैं, लेकिन 50 ऑर्डर आते हैं। मतलब सब लोग ना वेट कर रहे थे कि जैसे अनलॉक होगा 12 के बाद हम धड़ाधड़ शॉपिंग कर लेंगे। तो उसके बाद में भाई थोड़ी ट्रैफिक कम हो गई, तो उसके कारण 200, 250, 250 के बीच में अभी ऑर्डर्स आ रहे। तो अभी की ग्रोथ की बात करूं ना तो 1.8x मतलब ना 75% की ग्रोथ आ रही है भाई, जो कि बेटर है। मतलब ना जब से सेल सीजन चालू हुआ है ना तब से हमने पैकिंग ऊपर करना ना भाई बहुत ही कम ही कर लिया। अभी 2 दिन से, पिछले 2 दिन से ना हमारी पैकिंग जो है ना वो हमारा नीचे जो गोडाउन है ना उसके अंदर ही हो रही है, क्योंकि वहाँ पे माल जो है ना सब मेन जो चीज़ें हमें चाहिए रहती है वो सब नज़दीक ही है, पास में या हाथ के यहाँ पे, तो फटाफट पैकिंग हो जाती है। तो अभी वहाँ से पूरे सब पैक करने पड़ते हैं हमें नीचे सभी पार्सल, बाद में उसे गोनी में भर के फिर ऊपर वेयर हाउस में लाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सेटअप है डेस्कटॉप तो ऊपर है, तो यहाँ पे आके स्कैन करना पड़ता है, मैनिफेस्ट जनरेट होता है, काउंटिंग होती है, अलग अलग असॉर्टिंग करनी पड़ती है, और बाद में डिस्पैच के लिए ऊपर से डिस्पैच कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे ना पैकिंग हमारी रेडी हो गई है। ये देखो भाई पूरा ढेर लगा, ये सब जो ना 225 ऑर्डर का ढेर है। अभी और ऑर्डर नीचे पड़े हैं हमारे गोडाउन में, वहाँ से भी वो भर के गोनी में भर के इसमें और आएंगे, और ऑर्डर है। अभी तक ये पूरे 225 हुए नहीं है। गोनी आ गई है गाइस, इसमें भी सभी पार्सल है, देखो पूरा भर गया है। हर ब्लॉग में ना ज्यादातर बातें जो होती है ना वो मीशो के ऊपर रहती है, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत कम बातें करता हूँ
क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी तक हमने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया नहीं है। पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस मीशो को दिया था स्टार्टिंग से, बाद में फ्लिपकार्ट को दिया, तो अभी धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अभी मैंने आपको दिखाने वाला हूँ अभी कि बीबीडी जो है ना फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा साल का सेल, उसमें हमें ऑर्डर कितने रिसीव हुए। तो हम आगे भाई फ्लिपकार्ट वाले पैनल पे, यहाँ पे देखोगे तो अभी नए रिसेंट ऑर्डर हमारे 12 आ गए, लेकिन जो हम आज के दिन में शिप करने वाले ना 47 ऑर्डर गाइज हम आज के दिन में शिप करने वाले हैं। नॉर्मली ना अगर आप सेल से पहले की बात करो ना तो फ्लिपकार्ट के ऊपर हमें आते थे 15 से 20 ऑर्डर ही आते थे, कभी कभी 25 ऑर्डर भी जाते थे, लेकिन अभी बीबीडी में 47, और ये 47 नहीं है, ये ना 100 के पार हो जाते थे अगर वो सेलर ने हमारे कैटलॉग को लैच किया नहीं होता ना, तो ये आराम से बोलता हूँ ना मैं 100 के पार ये बीबीडी में हम डेली बेसिस पे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लाते थे। लेकिन उसने भाई ना अभी जब तक अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आता नहीं है तब तक यही हाल रहेगा, क्योंकि ना कुछ साइज जो है उसके ऊपर मेरे को ऑर्डर्स आते हैं और बाकी की जो साइज है उसके ऊपर वो सेलर का ऑर्डर खा रहा है, तो लगभग ना 50% 60% ऑर्डर ग्रोथ है ना वो सब वो सेलर खा रहा है। भाई अभी यहाँ पे अपनी QR कोड स्कैनिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये हो रहे अपने सभी पार्सल लिंक भाई अपने फ्लिपकार्ट वाले बिग बिलियन डे के ऑर्डर, और वो है ब्लॉकबस्टर सेल के ऑर्डर। यहाँ पे ई-कॉम के सभी पार्सल अपने सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं भाई। अभी अपने यहाँ पे डिलीवरी लॉजिस्टिक के पार्सल भी स्कैन हो रहे हैं। सो गाइज अभी हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं, 2 बार काउंट करके डिस्पैच कर रहे हैं, 1 तो गाइज अभी देख लेते हैं कि हमने फ्री में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके कितना रुपए का धंधा बनाया है। तो पैनल पे चलते पूरा डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमने कितना रुपया बनाया। देखो गाइज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टैब मीशो के पैनल पे आ गया, ये है नया फीचर मीशो का। तो अभी हम आ गए हैं भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे अगर देखोगे ना तो 7 कंटेंट क्रिएटर हमारे प्रोडक्ट को डेली प्रमोट कर रहे हैं, और इन कंटेंट क्रिएटर्स ने भाई हम मतलब इन्फ्लुएंसर ये भाई, तो इन्होंने हमें रेवेन्यू कितना जनरेट करके दिया तो वो भी देख लो जरा। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ तो 1,15,000 रुपये का रेवेन्यू हमें कंटेंट क्रिएटर ने जनरेट कर दिया, और इसको हमने एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं किया, सिर्फ हमारे प्रॉफिट में से थोड़ा सा परसेंटेज हमें देना पड़ता है, जिसके देखो 310 ऑर्डर हमें आ गए भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, और इसके लिए एफिलिएट चार्ज हो गया 5,700, मतलब जो कि 5% का है। 20% ROI हमने जनरेट कर दिया, जितना हमें पैसा पे किया ना 5,700 पे किया, उसका 20% ROI ये हमारा जनरेट हो गया है। इसका मतलब ये ना अगर हम ना भाई 100 रुपए की चीज हमारी बिकती है ना तो उसमें से 5 रुपए जो है ना 5% के हिसाब से वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए जाएगा। तो भाई अच्छी डील है, क्योंकि अपन एड के ऊपर स्पेंड करते हैं, अंधाधुंध पैसा डाल देते हैं, लेकिन पता नहीं होता ऑर्डर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्डर नहीं भी आए ना बहुत सारे चीजों में ऐसे होता है ना कैटलॉग्स के ऊपर कि भाई आप एड लगा देते हो 500 रुपए का, पूरा शाम तक 500 रुपए का बजट भी खत्म होता है, लेकिन एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आती। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो ना मीशो के साथ, तो वहां पे ना अगर आपको ऑर्डर आएगी ना तो ये आपको 5% देना है, 10% देना है, जो भी आपके प्रोडक्ट का मार्जिन रहेगा, जो भी आप सेट करोगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो कमीशन आपको देना पड़ेगा, बाकी तो भाई आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये मैंने काम कैसे का स्टार्ट किया, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया कैसे वो भी तो आपको बताना जरूरी है। तो भाई हुआ यूं ना कि भाई कुछ महीने पहले, मतलब यहाँ पे टैब भी नहीं आया था, मतलब 3 महीने पहले की बात है, तभी मुझे ना मीशो के यहाँ से कॉल आया था कि सर हमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमें प्रमोट करने हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। स्पेशली इनकी एक ऐप है विश लिस्ट करके, जिसका यूज करते हैं एफिलिएट के लिए, और इन्होंने मेरे 2-3 प्रोडक्ट जो है ना वो ले लिए थे, और उसके थ्रू भाई हम प्रमोशन चालू हो गए। अगर आपको भी ये करना है मीशो के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो जाइए पैनल पे टिकट रेस करिए कि भाई आपको भी प्रमोशन करना है, आपके कुछ प्रोडक्ट्स के जो भी आपके टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे उसका आप ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनके साथ कोलैबोरेशन करके कर सकते हो। उसके लिए आपको ना ही प्रोडक्ट देना है, ना ही कोई फ्री में आपको, ना ही कोई पैसे देने, कुछ भी आपको देना नहीं है, सिंगल रुपीज भी नहीं देना है, सिर्फ जो प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आएगी उसका आपको कमीशन देना है, जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आएगी उसके ऊपर ही देना है, बाकी अदर्स में से आपके पैसे नहीं कटेंगे।